2003 की एक सुबह जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर बहुत ज्यादा नशे में थे तो उन्होंने एक बासी बर्गर खा लिया। उस बर्गर को खाने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि वो मरने वाले थे और जब वो जेल में थे तब उन्हें इतना मारा जाता था कि वो बेहोश हो जाती थी। लेकिन आखिर किस तरह एक नशेड़ी से वो दुनिया के सबसे महंगे हाईएस्ट पेड एक्टर आयरन मैन बन गया, जानेंगे इस वीडियो में। रॉबर्ट ने जब वो बासी बर्गर खा लिया तभी उन्होंने कहा था कि ड्रग्स मेरी लाइफ और बॉडी को बर्बाद कर रहे थे और मैं दोबारा ऐसा महसूस नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं जिस कंडीशन में ड्रग्स लेता हूँ उस कंडीशन में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। और फिर उसी दिन मैंने वो सारी ड्रग्स पानी में बहा दी। ये दिन रॉबर्ट के लिए बहुत खास था, इसीलिए उन्होंने इस बर्गर का रेफरेंस आयरन मैन की पहली मूवी में भी लिया। रॉबर्ट बताते हैं कि वो जेल से छूटे जब उन्हें कोई बड़ा काम नहीं मिल रहा था, वे छोटा मोटा काम ही कर रहे थे। फिर उन्होंने आयरन मैन का ऑडिशन दिया। ऑडिशन से एक रात पहले उन्होंने बहुत तैयारी की, एक लाइन को वो 1000 बार दोहरा रहे थे और अगले दिन ऑडिशन भी बढ़िया गया। लेकिन मार्वेल एक ड्रग्स एडिक्ट को अपनी मूवी में नहीं लेना चाहता था। इस समय तक मार्वेल की खुद की हालत काफी खस्ता हालत हो चुकी थी, वो दिवालिया होने के कगार पर था। उसने स्पाइडरमैन के राइट्स सोनी को बेचे और डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक पैंथर जैसे 10 कैरेक्टर गिरवी रखकर आयरन मैन के लिए पैसे जमा किए। और अगर उस वक्त आयरन मैन फ्लॉप हो जाती तो मार्वेल को कोई दूसरा स्टूडियो खरीद लेता, इसीलिए वो कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहता था। और इस कारण मार्वेल के मैनेजमेंट ने फिल्म के डायरेक्टर को RDJ के लिए बिल्कुल मना कर दिया। डायरेक्टर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। फिर जब डायरेक्टर ने रॉबर्ट को ये बात बताई कि उन्हें ये रोल नहीं मिलेगा तो रॉबर्ट ने कहा कि तुम्हारी इजाजत हो तो मैं इस आयरन मैन के रोल के लिए उम्मीद जिंदा रखूंगा। ये सुनकर जॉन काफी इंस्पायर्ड हुए और फिर उन्होंने कोशिश करना शुरू किया और आखिरकार RDJ ने ही आयरन मैन का रोल प्ले किया। आयरन मैन के माता पिता एक्टर और डायरेक्टर थे, इसीलिए वो बचपन से ही एक्टिंग करते आ रहे थे। 5 साल की उम्र में ही उन्होंने पहली बार एक इंडिपेंडेंट फिल्म में काम किया और सिर्फ 6 साल की उम्र में ही उन्हें ड्रग्स एडिक्शन हो गया। जब एक बार उनके पिता ने उन्हें गांजे का एक कश लगाने के लिए दिया। रॉबर्ट बताते हैं कि उस वक्त नशा कूल माना जाता था, लेकिन 1995 तक आते आते उनका ड्रग एडिक्शन हद से ज्यादा बढ़ गया, जिस कारण 1996 से 2000 के बीच उन्हें कई बार अरेस्ट भी होना पड़ा और 2 बार जेल भी हुई। रॉबर्ट बताते हैं कि जेल में उनके साथ इतना गलत हुआ कि वो बता भी नहीं सकते। 2 बार उन्हें इतना मारा गया कि जब उन्हें होश आया तो वे अपने खुद के ही खून में सो रहे थे। 2001 में रॉबर्ट जेल से रिहा हुए और कुछ समय बाद उनकी पत्नी ने भी उन्हें छोड़ दिया। अब उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई काम। कोई भी प्रोड्यूसर उन्हें काम देने को तैयार नहीं था। 2003 में रॉबर्ट को सुजैन लेविन से प्यार हुआ। सुजैन ने उनके सामने शर्त रखी कि जब वो ड्रग्स छोड़ देंगे तभी वो उनसे शादी करेंगे। रॉबर्ट ने उसी दिन अपनी सारी ड्रग्स पानी में फेंक दी और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए योगा, मेडिटेशन और रिंग चुन सीखना शुरू किया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर आज मार्वेल के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं और इसके साथ वो कई सारी ब्रांड एंडोर्समेंट भी करते हैं, जिस कारण उनकी पूरी नेटवर्थ $300 मिलियन यानी कि 2393 करोड़ रुपीस है। जब रॉबर्ट ने पहली बार आयरन मैन में टोनी स्टार्क का रोल किया तब उन्हें सिर्फ $5 लाख मिले। ये फिल्म मार्वेल के लिए काफी रिस्की थी, इसलिए उन्होंने रॉबर्ट को बहुत कम पैसे दिए। लेकिन फिर जब ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही और आयरन मैन 2, आयरन मैन 3 और एवेंजर्स जैसी मूवीज आई तो मार्वेल ने रॉबर्ट पर खूब पैसा बरसाया। एवेंजर्स एंड गेम के लिए तो रॉबर्ट को $75 मिलियन यानी कि 600 करोड़ रुपए मिले और इन्हीं सब मार्वेल्स मूवीज ने रॉबर्ट की नेटवर्थ इतनी बढ़ाई। और आपको जानकर खुशी होगी कि वो इंडिया और यहाँ के लोगों से बहुत प्यार करते हैं और स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी के लिए उन्होंने खासकर इंडिया का ये लोकेशन सिलेक्ट किया। लेकिन यही इंडिया की एक्ट्रेस तापसी पन्नू का RDJ के साथ एक कंट्रोवर्सी हो गया। जब तापसी पन्नू की फिल्म हसीन दिलरुबा की जब एक क्रिटिक ने थोड़ी सी आलोचना कर दी तो तापसी पन्नू ने उस क्रिटिक को खूब सुनाया और इसी को लेकर उन्होंने हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एक मैसेज भी कर दिया। तापसी को लग रहा था कि बॉलीवुड में उनका अच्छा खासा नाम है, इसलिए रॉबर्ट उनके मैसेज का रिप्लाई जरूर करेंगे, लेकिन रॉबर्ट ने उन्हें कोई रिप्लाई नहीं दिया। ये बात तापसी ने खुद ही अपने एक इंटरव्यू में बोली। तापसी ने कहा कि मेरे तो उनसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, फिर भी उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया। हालांकि तापसी की ये ज्यादा फॉलोअर्स वाली बात गलत है। आप भले ही उनके इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक तीनों में से किसी को भी ले लीजिए और उसका कंपैरिजन रॉबर्ट के फॉलोअर्स से कीजिए। ऐसा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं जहां पर तापसी फॉलोअर्स के मामले में रॉबर्ट के आसपास भी हो। तो फॉलोअर्स को साइड में रखकर हम अगर रॉबर्ट की इतनी बेशुमार धन दौलत पर नजर डालें तो वो लग्जरी कार्स और घर पर तो खर्च करते ही है, लेकिन साथ ही उनके पास एक रिमोट कंट्रोल आयरन मैन सूट भी है जिसकी कीमत है 2.4 करोड़। ये सूट 6 फीट लंबा है जो कि रॉबर्ट को हमेशा उनके कैरेक्टर के बारे में याद दिलाता है। रॉबर्ट का कार कलेक्शन भी बहुत लग्जरी है। उनके पास एक Audi R8 है जिसकी कीमत 1.36 करोड़ रुपीस है। यही सेम कार आपको आयरन मैन की कई सारी मूवीज में देखने को मिलती है। रॉबर्ट के पास एक फरारी कैलिफोर्निया टीवी है जिसकी कीमत भी लाखों $। है। महंगी कारों के अलावा
रॉबर्ट को लग्जरी वॉचेस का भी बहुत शौक है। रॉबर्ट के पास एक जैगर वॉच है जिसकी कीमत 73 लाख रुपीस है। ये वॉच रॉबर्ट ने आयरन मैन 2 में भी पहनी थी। इसके अलावा रॉबर्ट के पास एक रोलेक्स GMT वॉच भी है जिसकी कीमत 20 लाख रुपीस है। रॉबर्ट अपने शूट लोकेशन के आसपास ही घर खरीद लेते हैं। रॉबर्ट के इस मालिबू मैंशन की कीमत $3.7 मिलियन है। 3384 स्क्वायर फुट में फैला ये घर एक अल्ट्रा लग्जरी होम है। इसके अलावा रॉबर्ट के पास एक $2.5 मिलियन का पैसिफिक पैलासेट्स होम भी है। रॉबर्ट के ये सभी घर शानदार है, लेकिन इन सब का उनके $10.5 मिलियन के विंडमिल हाउस के सामने कोई मुकाबला नहीं। लग्जरी घर और लग्जरी कार्स के अलावा रॉबर्ट के पास Acura NSX नाम की एक कॉन्सेप्ट कार भी है जिसकी कीमत आमतौर पर 1.26 करोड़ होती है, जो स्पेशली आयरन मैन 3 के लिए ही की गई। इसीलिए इसकी कीमत $9 मिलियन यानी 72 करोड़ रुपीस है। वॉचेस की तरह ही रॉबर्ट इन स्नीकर्स की कीमत 2 लाख रुपीस है। तो RDJ के इस इंस्पिरेशनल स्टोरी से अगर आपको जरा भी मोटिवेशन मिला तो वीडियो पर एक लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।